नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया केरल। तो केरल का ये नहीं है क्योंकि केरल में कथकली प्रसिद्ध है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है तमिलनाडु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि भारतनाट्यम यहीं की यहाँ पर माना जाता है कि ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यक्षगान है। यक्षगान जो है यहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कर्नाटक भी आपका गलत ही हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन बी सही होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बनारस अर्थात वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। जी हाँ, जो कि ये आपका सही उत्तर होगा गंगा नदी। जो वाराणसी है ये गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया यमुना। तो यमुना गलत हो जाएगा क्योंकि दिल्ली हो गया और आगरा हो गया, ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। और सी ऑप्शन दिया गया गोदावरी। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदी है। और डी ऑप्शन दिया गया नर्मदा। तो ये मध्य भारत में बहती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया पंजाब और आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा पंजाब, क्योंकि जो भांगड़ा फसल है ये एक तरह से कटाई के अवसर पे जाने जाने वाला एक शोकपूर्ण नृत्य माना जाता है। मतलब कि वहां पे जब फसल कटाई होती है तो उस समय वहां पर जो होता है नृत्य होता है जिसको भांगड़ा नृत्य बोला जाता है। और ये फसल कटाई के अवसर पर ही ये ज्यादातर यहाँ पे किया जाता है नृत्य। तो हमारा सही होता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन दिया गया हरियाणा। तो हरियाणा में फॉग हो गया, धमाल हो गया, ये सभी नृत्य प्रसिद्ध है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है। राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है। ये सभी को ध्यान रखिएगा, सभी यहाँ पे ऑप्शन जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होता है वो ऑप्शन ए होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद यदि शहर की बात करें तो ये साबरमती नदी के यहाँ पे किनारे बसा है, क्योंकि साबरमती नदी जो है ये गुजरात से होकर बहती है और अहमदा इसके किनारे हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया गोमती। तो गोमती नदी तो लखनऊ के किनारे है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की नदी है। यमुना यहाँ पर दिया गया तो ये दिल्ली के पास से बहती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन ए होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो कथक नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यदि पूछा जाए कि कहाँ से हुआ था तो लखनऊ और बनारस, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों जगहों से उत्पत्ति इसकी हुई थी कथक नृत्य की। बी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध है लावणी प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे घूमर प्रसिद्ध है। बिहार में जो आपको देखने को मिलेगा झूमर देखने को मिलेगा और एक झारखंडी नृत्य है। ये दोनों काफी प्रसिद्ध है बिहार में। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे हुगली नदी आपको देखने को मिलती है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हुगली जो नदी है ये गंगा की एक शाखा है जो कोलकाता से बहती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिए गए जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया ब्रह्मपुत्र। तो ये तो असम में बहती है। और गंगा नदी की बात करें तो ये मुख्य धारा इसका बिहार और यूपी से है।
और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया गोदावरी, तो ये दक्षिण भारत में बहती है। तो हमारा सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा की बात करें साथियों तो ये जो है गुजरात का है। गुजरात में ये काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे मातकी हो गया और एक और हो गया जिसको गौर बोला जाता है। तो मातकी और गौर जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। और सी ऑप्शन दिया गया राजस्थान, तो राजस्थान पे घूमर प्रसिद्ध है और पंजाब में भांगड़ा प्रसिद्ध है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन बी केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गोमती नदी जो है लखनऊ से होकर बहती है। तो इसी कारण बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया है गंगा, तो गंगा जो नदी है जैसे वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, इसके पास से बहती है। लेकिन क्वेश्चन में लखनऊ पूछा गया है तो ये आपका पहला ऑप्शन गंगा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया यमुना, तो ये दिल्ली और आगरा से बहती है। और नर्मदा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घूमर जो है राजस्थान की एक तरह से देखा जाए तो राजस्थानी ये महिलाओं के लिए काफी यहाँ पे प्रचलित लोक नृत्य है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हरियाणा दिया गया है, तो हरियाणा में फॉग प्रसिद्ध है, पंजाब में भांगड़ा प्रसिद्ध है, गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है। श्रीनगर की बात करें तो ये झेलम नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि झेलम जो नदी है ये श्रीनगर से बहती है। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया चिनाब, तो चिनाब जो है जम्मू के क्षेत्र में है। सतलज की बात करें तो ये पंजाब में है। और यहाँ पे गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तर भारत में है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यक्षगान किस नदी का नृत्य है। यक्षगान की बात करें तो ये कर्नाटक का नृत्य है, क्योंकि यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक में लोक कथाओं पर एक आधारित है। तो इसी कारण हमारा सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन तमिलनाडु दिया गया, तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम प्रसिद्ध है। केरल की बात करें तो यहाँ पे कथकली प्रसिद्ध है। यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कुचिपुड़ी। ध्यान रखिएगा, हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है। तो जो दिल्ली शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसी है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया गंगा, तो गंगा नदी जो है ये वाराणसी वाराणसी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया नर्मदा, तो नर्मदा जबलपुर में। और सरस्वती नदी की बात करें तो ये तो एक प्राचीन है और इस समय लुप्त भी है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू की बात करें तो यह असम में काफी प्रचलित है और फसल कटाई पर यह नृत्य किया जाता है, जिसे बिहू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपका असम दिया गया है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जैसे उड़ीसा दिया गया है, तो उड़ीसा में जो प्रसिद्ध जो नृत्य है वो छाऊ है। बिहार में झूमर है। और यहाँ पर मेघालय दिया गया, तो मेघालय में साध सक्र है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। कानपुर शहर की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। ये ध्यान रखिएगा, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
गोमती नदी यहाँ पर दिया गया है, तो ये लखनऊ के किनारे है। और यहाँ पे यमुना की बात करें तो ये दिल्ली आपका सही हो जाएगा। दिल्ली यहाँ पर यमुना जो है दिल्ली आपका इसके किनारे है। और घाघरा की बात करें तो ये पूरे यूपी में पड़ता है। तो हमारा जो सही होता है ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छाऊ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। छाऊ नृत्य की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। छाऊ नृत्य उड़ीसा जो कि पश्चिम बंगाल हो गया वहां पर भी प्रसिद्ध है, झारखंड में भी प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, इन सभी क्षेत्रों में ये ज्यादातर यहाँ पे प्रचलित है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। पटना शहर की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया यमुना नदी, तो ये दिल्ली के किनारे है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य भारत है। और यहाँ पे गोमती नदी दिया गया है, तो ये लखनऊ के किनारे है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लावणी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। लावणी की बात करें साथियों तो ये महाराष्ट्र का काफी प्रसिद्ध है, जो कि एक तरह से सांस्कृतिक का ये अंग माना जाता है। लावणी जो कि मराठी सांस्कृतिक का अंग है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया गुजरात, तो गुजरात में गरबा काफी प्रचलित है। तमिलनाडु हो गया तो यहाँ पे भारतनाट्यम प्रसिद्ध है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे छाऊ प्रसिद्ध है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर की बात करें तो ये शिप्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है। बी ऑप्शन यहाँ पे गंगा नदी दिया गया है, तो ये वाराणसी शहर में आपको देखने को मिलेगा। गोमती की बात करें तो लखनऊ में। और यमुना नदी जो है दिल्ली में। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन ए केवल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डांडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो जो डांडिया नृत्य है ये वाराणसी सॉरी नवरात्रि, यहाँ पर मैंने यहाँ पे ए आप सही हो जाएगा नवरात्रि। क्योंकि ये जो है डांडिया और गरबा जो हो गया ये दोनों नवरात्रि पर ही किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया दीपावली, तो ये तो पूजा है और दीप उत्सव का त्योहार भी है। और यहाँ पे होली की बात करें तो ये रंग पर्व है। और यहाँ पे पोंगल दिया गया है, तो ये तमिल पर्व है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है केवल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चेन्नई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो चेन्नई जो है साथियों कोवम कोवम यहाँ पे नदी है, ये इसके तट पर स्थित है। या इस तरह कह सकते हैं कि चेन्नई कोवम और अंडयान यहाँ पे एक नदी है, अंडयार जिसको बोला जाता है। ये आपको नदी दो देखने को मिलेगी और इसी के किनारे चेन्नई बसा है। यहाँ पे गोदावरी दिया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत में है। पोन्नार जो दिया गया यहाँ पे, तो ये आंध्र और तमिलनाडु की एक तरह से देखा जाए तो छोटी नदियों में गिना जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होता है वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।